नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहलवाई वीरेंद्र राजपूत पर संख्या पद्धति का पार्ट 3 लाया हूं। कुछ व्यस्तताओं के कारण वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए सॉरी। पार्ट 2 में हमने परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे चलते हैं बिल्कुल बेसिक जानकारी के साथ में। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। दोस्तों ये सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे दो संख्या जिनका मासापा एक हो, वे दो प्राकृत संख्या जिनका मासापा एक हो क्या कहलाती हैं? सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 1,2 का युग्म हो गया ये। मैंने लिख दिया 3,4, दोनों संख्याओं का एक युग्म हो गया। मैंने लिख दिया 7,13, मैंने क्या लिख दिया 7,13, ये क्या हो गई? सहभाज्य संख्या हो गई। दोस्तों जैसे मैं लिख दूं 4,6, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। क्या नहीं है? सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इस संख्या में एक के अलावा दो का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। तो आशा करता हूं कि सहभाज्य संख्या समझ में आई होगी। आगे देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, लगातार प्राकृतिक संख्याएं दो के युग्म में सहभाज्य होती हैं। जैसे 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, ये क्या है? सभी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे अभाज्य युग्म संख्या, अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्या दोस्तों क्या होती हैं? वे दो अभाज्य संख्या जिनमें यानी इनके बीच में दो का अंतर हो, वे दो अभाज्य संख्या जिनके मध्य में दो का अंतर हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य युग्म संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वो लगातार होंगी और उनके मध्य में सिर्फ दो का अंतर होगा। क्या होगा? सिर्फ दो का अंतर होगा। जैसे कि 1,3, 3,5, 5,7, 11,13, 17,19, ये क्या है? युग्म के रूप में। 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 2 गया 5 गया, सॉरी 2, 13 में से 11 गया 2, और 19 से, सॉरी 19 है, और 19 में से 17 गया 2। जैसे मैंने लिख दिया 59, 61, क्या लिख दिया? 59, 61। तो ये क्या है दोस्तों? सह अभाज्य युग्म संख्या है। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य युग्म संख्या या अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। यानी इन दो संख्याओं के बीच में दो का अंतर होता है। तो आशा करता हूं कि समझ में आ गई होंगी। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? परिपूर्ण संख्या वे संख्या जिनके गुणनखंड करके उनमें उस स्वयं संख्या को ना जोड़ के, उनमें उस स्वयं संख्या को
जोड़कर योग स्वयं संख्या प्राप्त हो, स्वयं संख्या प्राप्त हो। दोस्तों परिभाषा कहीं पर भी नहीं आती, सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, परिभाषा समझ में आए या ना आए। वे संख्या जिनके गुणनखंड करने पर उन गुणनखंडों का योग उसमें से स्वयं संख्या को छोड़कर अतिरिक्त बचे गुणनखंडों का योग यदि उसी संख्या के बराबर आ जाए तो वे संख्या क्या कहलाती है? परिपूर्ण संख्या कहलाती है। जो दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा 6 संख्या है, इसके गुणनखंड करें हम, 1 का जा रहा है इसमें, 2 का जा रहा है इसमें, 3 का जा रहा है इसमें और आपका 6 का जा रहा है इसमें संख्या। इसके क्या हो गए? 6 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 6। अब हम इस संख्या को ना गिने तो इन तीनों गुणनखंडों का योग यदि 6 होगा तो वो संख्या परिपूर्ण संख्या होगी। जैसे कि 1 और 2 3 और 3 3 6, तो ये क्या है? परिपूर्ण संख्या है। क्या है? परिपूर्ण संख्या है। ऐसे ही दोस्तों एक और संख्या होती है, मात्र 2 ही संख्याएं होती हैं ऐसी, मात्र 2 संख्या होती है। एक होती है आपकी 28, क्या होती है? 28 और एक होती है 6। दोस्तों 28 के गुणनखंड करेंगे हम इसमें तो 2 का जा रहा है इसमें, 4 का जा रहा है इसमें, 7 का जा रहा है इसमें, 14 का जा रहा है इसमें और 28 का जा रहा है इसमें दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इसको ना संभालें इसमें या ना गिने, इसको हम हटा देते हैं। यदि इन संख्याओं का योग यदि कितना हो जाए, यदि कितना हो जाए 28 हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? परिपूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। और इसमें एक शांत रह गया। दोस्तों देखिए अब जैसे कि मैंने 28 हटा दिया इसमें से तो 14 7 21 21 4 25 25 2 27 और एक 28, क्या? एक 28। तो इन गुणनखंडों का योग क्या हो रहा है? 28 हो रहा है ना। तो ये संख्या कैसी है? परिपूर्ण संख्या। मात्र संख्या कब की? 2 ही संख्या ऐसी हैं जिनके गुणनखंड करने पर उनका योग उस संख्या के बराबर होता है स्वयं संख्या को छोड़कर। आशा करता हूं समझ में आ गई होंगी। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनके मान में 1 जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या प्राप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या कहते हैं। समझने की कोशिश करें। वे संख्या जिसमें 1 और जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण के रूप में देखिए दोस्तों, जैसे मैंने लिख दिया 5 7 6 576 लिख दिया। अब अनुवर्ती संख्या क्या कहलाती है? इसमें यदि मैं 1 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? 1 जोड़ दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 577। तो ये क्या है? 576 की अनुवर्ती संख्या। पूछ ले कि अनुवर्ती संख्या, इस संख्या की अनुवर्ती संख्या क्या है? मैंने लिख दिया 7, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी? मैंने इसमें 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? अनुवर्ती 8 हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मैंने लिख दिया 1 7 6 5 3 यानी 17,653 लिख दिया। मैंने कह दिया 17,653 की अनुवर्ती संख्या क्या है? तो मैं इसमें 1 जोड़कर जो योग प्राप्त होगा वो अनुवर्ती संख्या होगी। 1 7 6 5 4 क्या हो गया? ये 17,654। तो आशा करता हूं समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या वे संख्या जिसके मान में से 1 कम कर दिया जाए तो उससे पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। वे संख्या जिसके मान में से 1 कम कर दिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने लिख दिया इसमें आपको 59, क्या लिख दिया? 59। यदि एग्जाम्पल के रूप में 59 लिखिए, मैंने कह दिया 59 का पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? तो इसमें से मैं 1 कम कर दूं, जो संख्या हमें प्राप्त होगी पूर्ववर्ती होगी। ये क्या होगी? 58। कौन सी भी संख्या लिख दो, 1 3 5 6 1756 लिख दिया। मैंने कह दिया इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो इसमें से 1 कम कर दिया, क्या बचेगा? 1755। कोई भी संख्या हो सकती है। मैंने लिख दिया 576, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? तो मैंने इसमें से 1 कम कर दिया तो 575। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये भी आपकी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं।
त्रिकोणीय संख्या है। दोस्तों त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा है। पूछ लेता है जब कभी कि त्रिकोणीय 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या हुआ, ऐसे सवाल पूछता है। तो त्रिकोणीय संख्या का मतलब क्या होता है, इन संख्याओं को बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि एक मात्र संख्या है तो उसे हम त्रिभुज के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं, यानी त्रिभुज के रूप में, त्रिकोण के रूप में दर्शाया जा सकता है। 3 संख्या होंगी तो त्रिकोण बन जाएगा, 6 बन जाएंगे, ऐसे। जैसे पहली त्रिकोणीय संख्या होती है 1 दोस्तों। अब इसकी अगली त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी त्रिकोणीय संख्या, 3 हो जाएगी। 3 में 2 जोड़ दिया, अब लगातार जोड़ते जाते हैं हम। इसमें मैंने 3 जोड़ दिया तो त्रिकोणीय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब 3 जोड़ दिया यहाँ, तो अब मैं क्या जोड़ूंगा, यहाँ पे 4 जोड़ूंगा, तो ये कितनी त्रिकोणीय संख्या हो जाएगी, 10 हो गई। 10 में मैंने 6 यहाँ पे कितना जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, अब यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 5 दोस्तों। कितना जोड़ूंगा, 5। ये क्या हो गया, 15 त्रिकोणीय संख्या होगी। कितनी होगी, 15 त्रिकोणीय संख्या। अब मैंने यहाँ पे 5 जोड़ दिया तो इसमें मैं कितना जोड़ूंगा, प्लस 6 जोड़ूंगा, तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। अब मैं 6 जोड़ दिया तो इसमें मैं कितना जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा। कितना जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा, तो ये कितना हो गया, 7 28 हो गया आपका। कितना हो गया, तो पहली त्रिकोणीय संख्या, दूसरी त्रिकोणीय संख्या, तीसरी त्रिकोणीय संख्या, चौथी त्रिकोणीय संख्या, पांचवी त्रिकोणीय संख्या, छठवीं त्रिकोणीय संख्या, सातवीं त्रिकोणीय संख्या। अगर जैसे हमने इसको एक बिंदु के रूप में दर्शा दिया, इसको कितनी है, 3 है, तो 3 बिंदुओं के रूप में दर्शा दिया, 1 2 3, इतने कितनी है दोस्तों, 3 होगी। अब 6 को मैंने दर्शा दिया, ठीक है दोस्तों। कितनी हो गई, 6 दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा, जैसे कि इन बिंदुओं से दर्शाते हैं, 1 2 3। अब हम इसको दर्शाएंगे, जैसे कि यहां से दर्शा दो, सॉरी दोस्तों मेरे पे ये बनाना नहीं आया, थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये क्या होती है, त्रिकोणीय संख्या होती है। हमें बिंदुओं से नहीं पूछेगा, वो तो सिर्फ पूछेगा 3 त्रिकोणीय संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों ये हमने त्रिकोणीय संख्याएं सीख ली। अब आगे दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपलोड ना होने के कारण हम अगले वीडियो में देखते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखकर प्रेरित करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।